फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक के चैप्टर 3 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, जिसमें हम निर्वाचन आयोग से संबंधित जानकारी को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हम निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण कार्य एवं उसकी शक्तियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए एक स्वतंत्र संस्था हो। ठीक इसी प्रकार से भारत में भी चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई है। इसके संवैधानिक प्रावधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में इसका प्रावधान है, और अनुच्छेद 324(1) में यह कहा गया है कि निर्वाचन आयोग को चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और साथ ही साथ नियंत्रण की शक्ति है। यानी कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव का डायरेक्शन करती है, चुनाव कराने की जो शक्ति है उनके पास में है। चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लेने की शक्ति भी चुनाव आयोग के पास में है। अगर कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो चुनाव आयोग के द्वारा संसद का चुनाव करवाया जाता है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा का चुनाव, साथ ही साथ राज्य विधानमंडल का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराया जाता है, और इसके लिए वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है। और चुनाव की संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास में होता है। अब अगर हम सर्वोच्चता की बात करें तो निर्वाचन आयोग को चुनावों से संबंधित हर बात पर निर्णय लेने की अंतिम शक्ति जो है सौंपा गया है। अब अगर हम चुनाव आयोग की संरचना की बात करें तो ये 1989 तक जो है एक सदस्य हुआ करता था, परंतु 1989 के बाद में यह बहुसदस्यीय हो गया, यानी कि इसकी सदस्य संख्या बढ़ा दी गई है। वर्तमान समय में 1993 से जो है अभी तक जो है बहुसदस्यीय चुनाव आयोग बना हुआ है, जिसमें कि एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है, और दो जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनकी शक्तियों की अगर बात की जाए तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं ये आयोग की अध्यक्षता करते हैं, निर्वाचन आयोग की, लेकिन चुनाव संबंधी सभी निर्णय जो है इसमें तीनों ही आयुक्तों की जो है समान शक्तियां मानी जाती है। अगर नियुक्ति और कार्यकाल की अगर बात की जाए तो जो चुनाव आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श से की जाती है, और इसके कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, या फिर उनकी उम्र अगर 65 वर्ष की हो जाए तो वो उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। अब अगर हम सुरक्षा की बात करें तो इन्हें कार्यकाल से पहले हटाने के लिए जो है यह प्रावधान है संविधान में कि इनके ऊपर में महाभियोग जब लगाया जाएगा संसद के द्वारा, इसके बाद इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि जिसके लिए संसद के महाभियोग के लिए क्या प्रावधान है कि संसद के दोनों ही सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से सिफारिश की आवश्यकता होती है, और यह व्यवस्था इसीलिए की गई है ताकि वे चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। अब अगर हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य चुनाव आयोग की बात करें तो हमने देखा कि चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण कार्य हैं, परंतु दोस्तों भारत में जो स्थानीय शासन है इसके चुनाव की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग को दी गई है। प्रत्येक राज्य में भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, और इनका जो मुख्य कार्य है निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय जैसे कि नगर पालिका और नगर पंचायत के जो चुनाव होते हैं इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, और इसके लिए राज्यों में जो है अलग निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। अगर हम भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्ति की हम बात करें तो निर्वाचन आयोग के पास कई महत्वपूर्ण कार्य और शक्तियां हैं, जिनका विवरण इस प्रकार से है। पहला तो ये है कि मतदाता सूचियों का प्रबंध करना, यानी कि वोटर लिस्ट तैयार करना। आयोग मतदाता सूचियों को अपडेट करता रहता है समय समय पे। यह सुनिश्चित करता है कि जो वोटिंग लिस्ट है इसमें कोई गलती ना हो, जैसे कि जो योग्य मतदाता है वो छूट ना जाए, या फिर जो अयोग्य हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है ऐसे व्यक्तियों का नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल न रहे। जो दूसरा जो मुख्य कार्य है वो यह है कि चुनाव कार्यक्रम का निर्धारण करना। आयोग का जो मुख्य कार्य है कि चुनाव का समय की घोषणा और पूरा कार्यक्रम तय करता है आयोग, और इसमें चुनाव की जो है अधिसूचना यानी कि चुनाव की अनाउंसमेंट, नामांकन की शुरुआत की तिथि, मतदान की तिथि और मतगणना की तिथि, और परिणाम जो घोषित किया जाता है इसकी तिथि भी इसमें शामिल है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है चुनाव आयोग का। आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। वह पूरे देश, किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को स्थगित या रद्द कर सकता है यदि वहाँ का माहौल अनुकूल ना हो,
या चुनाव में कोई गड़बड़ी किया गया हो। यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता भी लागू करती है चुनाव से पहले, और आयोग किसी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने या दोबारा मतगणना कराने की आज्ञा दे सकता है यदि उसी प्रक्रिया अनुचित लगा हो, यानी कि चुनाव में धांधली की संभावना हो। अब जो फोर्थ चीजें हैं कि राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह प्रदान करना, यह चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके माध्यम से निर्वाचन आयोग किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार से किसी राजनीतिक दल की मान्यता को समाप्त भी किया जा सकता है चुनाव आयोग के द्वारा और उसके चुनाव चिन्ह को वापस भी लिया जा सकता है। अब अगर हम देखें कि चुनाव आयोग आखिरकार कार्य कैसे करते हैं, इनके पास में स्टाफ कहाँ से आते हैं, किस प्रकार से ये चुनाव को संचालित करते हैं, तो इसके लिए प्रशासनिक और मशीनरी पे इनका जो नियंत्रण देखें तो ये इस प्रकार से है कि आयोग के पास तो खुद बहुत ही सीमित मात्रा में कर्मचारी होते हैं, परंतु जो प्रशासनिक मशीनरी की जो मदद है इसके माध्यम से ये चुनाव करवाते हैं। यानी जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं इलेक्शन के समय पे उनकी मदद ली जाती है चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव संबंधी कार्यों में आयोग का पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है और चुनाव के दौरान केंद्र और राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को आयोग के अधीन कार्य करना पड़ता है। आयोग इन अधिकारियों का तबादला कर सकता है, तबादले को रोका जा सकता है और यदि वे निष्पक्षता से काम नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। तो दोस्तों, ये भारत में जो चुनाव आयोग हैं उनकी संरचना और जो चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण कार्य एवं शक्तियां हैं उसकी चर्चा हमने इस वीडियो के माध्यम से की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय चुनाव प्रणाली में किस प्रकार के चुनाव सुधार की आवश्यकता है इसके ऊपर में चर्चा करेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा और इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। धन्यवाद।